आदिवासी वकील सरकार ने नहीं भेजा, वकील भेजा। इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? शुरू से अगर देखा जाए तो जातिवाद का जो मानसिकता है लोगों में आज तक गया नहीं है। आज मुख्यमंत्री ये आदिवासी हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो आदिवासी राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है वो। दलित राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। दलित जज नहीं होता है, वो सिर्फ जज होता है। आदिवासी को हड़िया बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। बस तुम्हारा जो काम है वो हड़िया बेचने तक ही सीमित है। तो इस मानसिकता से जब तक लोग नहीं निकलेंगे, आज तो एक समुदाय ऐसा है झारखंड में जिसको लग रहा है कि इस सीएम क्यों बना। तुम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हो, अच्छा घूम नहीं सकते हो, अच्छा गाड़ी में नहीं जा सकते हो। ये शुरू से मानसिकता रहा है। और पूरा देश में अगर देखा जाए तो ये जो मानसिकता वाले जो लोग हैं वो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। ये सीएम कैसे बन गया? विशेष समुदाय, एक विशेष समुदाय को लग रहा है कि सीएम क्यों बन रहा है और पागल हो जा रहा है। मुख्यमंत्री आदिवासी है इसलिए कहा गया कि हड़िया बेचो, नौकरी मत बेचो। इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे यही है कि आदिवासी को हड़िया बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। बस तुम्हारा जो काम है वो हड़िया बेचने तक ही सीमित है। कल एक व्यक्ति से हम मिले जो गांव में खेती कर रहा है, वो बोल रहा है सीजीएल रद्द हो गया। तो हम बोले क्या फायदा? बोला अब मेरा बाल बच्चा अच्छा से नौकरी करेगा। हम बोले बाल बच्चा को ग्रेजुएट कराए हैं? तो बोला नहीं। दोस्तों एक बार फिर से हम वीर बुद्धू यूनिवर्सिटी के सामने हैं और जो चेहरे देख रहे हैं छात्र हैं, ट्राइबल कम्युनिटी से मोस्टली छात्र आते हैं। हालांकि इक्का दुक्का छात्र मूलवासी समाज से भी होंगे। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आज से कुछ दिन पहले इसी स्थान से मैंने एक वीडियो बनाया था और वो वक्त था जब छात्र आंदोलनरत थे। रिफॉर्म मंच, न्याय मंच की ओर से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हुंकार लगाया जा रहा था। एक नए उलगुलान के दावे किए जा रहे थे। दावे यह भी किए जा रहे थे कि 15 वर्षों में, 25 वर्षों में झारखंड में जितनी भी अनियमितताएं हुई है, परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, जो घपलेबाजी हुई है, इस बार समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसका सबसे बड़ा नारा था रद्द मतलब रद्द। और उस वक्त भी इस पर पॉलिटिक्स हो रही थी। दावे किए जा रहे थे कि इस छात्र मूवमेंट के पीछे भाजपा का हाथ है और उस हालत में उस मूवमेंट पर ही सवाल खड़े किए जा रहे थे। हमारी ओर से भी यह सवाल पूछा गया था कि आखिर इस मूवमेंट से आदिवासी छात्र दूर है क्यों है, मूलवासी छात्र दूर क्यों है, मुस्लिम चेहरे नजर नहीं आते हैं। तो उन्हीं सवालों के साथ मैंने उस वक्त वीडियो बनाया था। लेकिन आज परिस्थितियां बदल की है। परिस्थितियों का निर्माण कुछ इस तरह हो गया है कि जो उलगुलान, जो आंदोलन हेमंत सोरेन के विरुद्ध चल रहा था, बगावते हेमंत कहा जा रहा था, हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की जा रही थी, अंतोगत्वा वह शुक्रिया हेमंत के साथ समाप्त हो गई। लेकिन समाप्त इस बिना पर हुई कि सीजीएल परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए और दूसरी जो परीक्षाएं हैं उसे भी रद्द किया जाए। हालांकि उस वक्त, उसके पहले तक सीएम हेमंत की ओर से कहा गया था कि एक जुडिशियल कमेटी का निर्माण किया जाएगा, जुडिशियल कमेटी के अनुशंसा को हाई कोर्ट में रखा जाएगा और हाई कोर्ट के निर्देशन में आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन छात्रों ने कहा नहीं, रद्द मतलब रद्द। और जब सरकार ने रद्द कर दिया तो हाई कोर्ट ने उसे स्टे ऑर्डर लगा दिया। और जब स्टे ऑर्डर लगा दिया तो एक बार फिर से कहा जा रहा है इस बार रांची की सड़कों पर 1 लाख छात्र उतरेंगे। तो उस हालत में अब फिर से वही सवाल है कि आदिवासी समाज, मूलवासी समाज के जो लोग हैं वे इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या उन्हें अब भी इसे सीएम हेमंत के खिलाफ कोई सियासत नजर आ रही है, या सीएम हेमंत जिस तरीके से कह रहे थे कि पहले न्यायिक जांच होगी उसके बाद ही तमाम गतिविधियां होगी, रद्द होगा या जो कुछ होगा हाई कोर्ट के निर्देश में होगा, क्या वह रास्ता सही नहीं था? और यदि वो रास्ता सही नहीं था तो फिर छात्रों ने जो रद्द करने की मांग की उसकी हालत हाई कोर्ट में क्यों हो गई? क्या नाम है बाबू आपका? मेरा नाम दयाराम है। दयाराम, हम नागपुरी भाषा विभाग का छात्र हैं मेरा। अच्छा, आप किस तरह देख रहे हो इस आंदोलन को? तुम लोग देखिए, बात आंदोलन बहुत सही रहा और अंततः सरकार जो है कि जितने मांग थे विद्यार्थी का, जो हम लोग प्रोटेस्ट में हम लोग शामिल थे खुद,
बहुत सही तरह से जो है उन्होंने कहा कि जो मांग है उसकी ये रद्द की जाएगी, और उन्होंने रद्द किया भी, सरकार की तरफ से रद्द हुआ। रद्द होने के पश्चात हम लोग जितने भी लोग थे, चाहे वो जो भी लोग हैं, जो इस झारखंड के लोग हैं या झारखंड के बाहर के लोग हैं, सब ने सरकार की इस फैसला का पूरे स्वागत किया, अच्छे मन से स्वागत किया। लेकिन जब ये मामला हाईकोर्ट जाती है, उसके बाद जिस तरह की परिस्थिति बनी है, उसको लेकर जो है विद्यार्थी नाखुश हो गए हैं। इसमें बहुत से कारण हैं। विद्यार्थियों का पक्ष ये है कि सरकार अपने तरफ से स्ट्रॉन्ग वकील को नहीं रखी जी। बात ये है, मेरा कहना ये है कि सरकार अपने तरफ से जो उसका जो जुरिडिक्शन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उन्होंने काम किया, मगर यहाँ पर विद्यार्थियों को ये चीज को समझना चाहिए था कि अगर हम सीबीआई की मांग करते हैं, सीबीआई जांच की, तो सीबीआई जांच पर अड़े रहने की पहला बात। लेकिन अगर हम उठा के देखते हैं ऐतिहासिक तौर पे झारखंड में, तो जब जेपीएससी 1 और जेपीएससी 2 का जो हुआ, उसको भी सीबीआई जांच कर रही थी, लेकिन उसका आज तक क्या रिपोर्ट पेश हुआ, ये आज तक नहीं हो पाई है। ठीक है, तो सीबीआई जांच जाने के बाद भी कुछ उस तरह की स्थिति नहीं बन पाना अपने आप में यह दिखाता है कि सीबीआई की लचर व्यवस्था क्या बनी हुई है। तो ये पूरी तरह से इस चीज को लेकर जो है ये गलत। फिर वही सवाल आता है, आप जरा सा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धनंजय उरांव। इस क्या नाम बताएं आप? दयाराम जी का कहना है कि सरकार ने अपना काम कर दिया, कोर्ट में मामला गया, सरकार दलील नहीं रख सकी और इसी के कारण यह स्टे ऑर्डर आ गया। कई जानकारों से मेरी बात हुई, उनका कहना था कि पहले ही हेयरिंग में कोई भी अमूमन जो है अधिवक्ता, जो सीनियर वकील होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, वे नहीं जाते हैं, वे कागजात को खंगालते हैं, उसके तर्क तैयार करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं और दूसरी और तीसरी हियरिंग में वो उपस्थित होते हैं। उनका यह भी कहना था कि जिस तरीके से बगैर किसी जुडिशियल इंक्वायरी के, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के, बगैर किसी ठोस सबूत के जिस तरीके से रद्द कर दिया गया, तो उसे स्टे ऑर्डर लगना ही था। आप इसे किस रूप में देखते हैं? हम तो न्याय के तरफ ही जाना चाहेंगे, कहीं कि न्याय कोर्ट में चला गया तो जो कोर्ट कहेगा उसी को हम मानते हैं। तो फिर अब सीएम हेमंत को कटघरे में खड़ा करना, छात्रों की मांग मान ली गई, तो अब जो कहा जा रहा है कि सीएम हेमंत ने धोखा दिया, एक बार फिर से आंदोलन होगा, एक और उलगुलान होगा, इस बात में कितना दम है? इस बात में हम क्या कहेंगे, सरकार को फिर से नया वैकेंसी दे देना चाहिए। नया वैकेंसी दे दे। जो कोर्ट में चल रहा है, वो कोर्ट में उसको तो न्याय जो होगा वो न्याय करेगा। नया वैकेंसी कैसे आएगी? खैर, क्या नाम है? मैं चाहता हूँ पहले जो युवा चेहरे हैं उनसे ही बात। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश नाम हुआ। आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इसमें सरकार तो बोल दी गई उस दिन की परीक्षा रद्द हो गई, ठीक है। इसमें अब कोर्ट में चला गया, देखिए, इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका कि जो कार्य करेगी, अब उसी का जो एक भरोसा करना चाहिए। अब न्यायपालिका पर भरोसा करना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम वसीम अंसारी हुआ। वसीम अंसारी। हाँ। वसीम जी, मैंने कहा कि इस आंदोलन से आदिवासी छात्र भी दूर रहे, मुस्लिम चेहरे भी दूर रहे। एज ए मूवमेंट हम देखते हैं बहुत लार्ज नंबर में, न तो आदिवासी समुदाय के छात्र उसमें भागीदारी किए और न मुस्लिम समुदाय के, कुछ एक चेहरे आए जरूर। अब जब सरकार ने रद्द कर दी छात्रों की मांग पर और मामला कोर्ट में लटकता है, तब इसके लिए सीएम हेमंत कितने जिम्मेवार हैं? देखिए, हम तो हमेशा सरकार के साथ में है और सरकार की नीतियों के साथ में है। और अभी झारखंड के इतिहास में, 25 साल के इतिहास में, झारखंड के अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन दादा ने हिम्मत दिखाई और कहा कि हम सारे परीक्षा को रद्द करते हैं। तो एक हिम्मत दिखाई उन्होंने, हम उनका स्वागत किए और हमने आभार यात्रा भी निकाली कि चलिए, हमारे मुख्यमंत्री ने झारखंड के मूल निवासी छात्रों की बात को सुनी और एग्जाम को रद्द किया। लेकिन तुरंत से एक न्यूज आती है उसके 1-2 दिन के बाद कि हाईकोर्ट ने इस मामले को स्टे दे दिया है। तो हम इसमें कहेंगे सरकार से कि आप एक अच्छे वकील को रखते, अच्छे अधिवक्ता को रखते, और कम से कम फर्स्ट डेट में ही स्टे नहीं लगाया जाता, कम से कम 2-3 डेट उनको लेना चाहिए। तो इनका कहना है कि फर्स्ट डे में जिस तरह स्टे लगा, वो
शायद नहीं लगना चाहिए था, सरकार को अपनी दलील पेश करनी चाहिए थी। लेकिन क्या इससे इतर भी कोई रास्ता हो सकता है? बड़ा सवाल वही है। जिस तरीके से सरकार की ओर से कहा गया था कि जुडिशियल कमेटी का निर्माण करते हैं और जुडिशियल कमेटी अपना 2 महीने में 3 महीने में इंक्वायरी देगी, उस इंक्वायरी को हाई कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा और हाई कोर्ट के मार्ग निर्देशन में ही आगे की गतिविधियां होगी। यानी परीक्षा रद्द होगा कि नई मेधा सूची का निर्माण होगा, यह बेसिक सवाल इसलिए उभर रहा है कि जिस तरीके से रद्द मतलब रद्द के चक्कर में रद्द कर दिया गया और मामला अब कोर्ट में फंसा, तो क्या वाकई इसके लिए सीएम हेमंत जिम्मेवार हैं? द्वारका भाई, आप तो स्टूडेंट मूवमेंट को बहुत करीब से और चीजों को बेहतर समझते हैं, आपको क्या लगता है सीएम हेमंत जो रास्ता पहले बता रहे थे कि जुडिशियल इंक्वायरी गठित किया जाए, क्या उस रास्ते से अलग छात्रों की जो मांग थी वही अब छात्रों के लिए गले की फांस बनी? देखिए, पहला तो ये छात्र मूवमेंट था ही नहीं। अच्छा, छात्र मूवमेंट रहता तो छात्र हित में बात होता है, लेकिन यहाँ छात्र शुरू करते हैं जेपीएससी से, मामला जेएसएससी पे चला जाता है, मामला जेएसएससी पे चला जाता है, उसके बाद थोड़े दिन बाद रद्द में चला जाता है, उसके बाद सीबीआई इंक्वायरी में चला जाता है। इसको पहले से पता ही नहीं है कि हमको लड़ना क्या है। अभी जैसे कि ये मेरे वसीम भाई है, उन्होंने कहा कि 1-2 डेट के बाद स्टे देना चाहिए, तो देखिए वो कानूनी प्रक्रिया है और बड़े वकील नहीं आए हैं, वो कानूनी प्रक्रिया है और न्यायपालिका अपना काम बखूबी कर रही है। अब रहा बड़े वकील की बात, तो कल मैं इत्तेफाक से हाई कोर्ट में ही था। अच्छा। जब जेपीएससी का स्टे लगा, तो जब मैं वहाँ था तो ये चर्चा होते देखा कि सरकार ने एक आदिवासी वकील को भेजा। अच्छा, कोई टोप्पो है, नील टोप्पो, ये आदिवासी वकील को भेजा। माने आदिवासी वकील पर भी आप आपत्ति हो? हाँ, अब इसको समझिए। तो मैंने वहाँ बोला भी, अरे भाई वकील है ये, आदिवासी वकील नहीं होता है, वकील वकील होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, इंजीनियर इंजीनियर होता है, ये आदिवासी वकील क्या होता है? तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह का झूठा परसेप्शन, मतलब एक परसेप्शन काम कर रहा। मैं यहाँ एक और चीज बता दूं कि जिस छात्र मूवमेंट की बात हो रही है वहीं से एक नारा आया था, वह नारा था हड़िया बेचो नौकरी नहीं बेचो। इस नारे के पीछे क्या मंशा हो सकती है उसे समझने की जरूरत है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक देश के एक नामचीन पत्रकार ने कहा था कि ये आदिवासी के पास कार कैसे चला आया, इसके पास इतना अच्छा कपड़ा कैसे चला आया। यानी आज भी हम समझते हैं या देश का मीडिया समझता है, एक एलिट क्लास है वो समझता है आदिवासी का मतलब है जंगल में रहो, और जो शहर में आ गया उनके शब्दों में वनवासी है। तो हाँ, तो उससे हमको ये समझ में आया कि आज तक ये इसको वकील नहीं माना। एक आदिवासी वकील बना तो उसको वकील नहीं माना। तो इसी तरह शायद जो ये आंदोलन चला रहे हैं उनको लग रहा है कि ये सीएम नहीं है। अच्छा, ये आदिवासी सीएम है। तो आदिवासी सीएम का बात हम क्यों माने? तो ये ना कभी सरकार का बात मान रहे हैं ना न्यायपालिका का बात मान रहे हैं, तो ये करना क्या चाहते हैं? माने यहाँ मांग करते हैं आदिवासी सीएम से और वहाँ आदिवासी वकील से उनके दिक्कत हो जाती है। हाँ, दिक्कत हो जाता है। उसके बाद इस आंदोलन में हम देखते हैं कि गुरुजी का फोटो लगाते हैं, गुरुजी के फोटो लगाते हैं और उनके जो पुत्र हैं उनके बातों को नहीं समझते हैं, बगावत उन्हीं से करते हैं। तो इन लोग को ये पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ा दिक्कत है कि हमारे जो छात्र हैं वो पीछे जा रहे हैं। पीछे कैसे जा रहे हैं? सही जानकारी हमारे छात्रों तक नहीं पहुंच रही है कि सरकार क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, उल्टा जानकारी जाता है। अभी ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि खून गर्म रखो, पानी मत बनाओ। इसका क्या मतलब है? छात्र पढ़ने लिखने के लिए है कि खून गर्म करना है? तो ये सब जो है सिर्फ भड़काऊ, ये एक राजनीतिक साजिश है। दूसरी बात ये है कि ये लोग का क्या है कि हम मानते हैं गड़बड़ियां हुई है, न्यायपालिका में गया है, अब जांच होगी। एक ही डेट में तो सब नहीं होता है, आपको भरोसा करना होगा। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप भरोसा कैसे करें हुजूर, आप आदिवासी वकील भेज देते हैं ना, दिक्कत तो यहाँ हो गई ना। हमने आदिवासी वकील, सरकार ने नहीं भेजा, वकील भेजा।
इस चीज को आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? आदिवासी राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है वो। दलित राष्ट्रपति नहीं होता है, राष्ट्रपति होता है। दलित जज नहीं होता है, वो सिर्फ जज होता है। इस मानसिकता से जब तक लोग नहीं निकलेंगे, आज तो एक समुदाय ऐसा है झारखंड में जिसको लग रहा है कि इस सीएम क्यों बना। अच्छा, इस सीएम कैसे बन गया? विशेष समुदाय, एक विशेष समुदाय को लग रहा है कि सीएम क्यों बन रहा है और पागल हो जा रहा है। कल एक व्यक्ति से हम मिले जो गांव में खेती कर रहा है, वो बोल रहा है सीजीएल रद्द हो गया। तो हम बोले क्या फायदा? बोला अब मेरा बाल बच्चा अच्छा से नौकरी करेगा। हम बोले बाल बच्चा को ग्रेजुएट कराए हैं? तो बोला नहीं। तो नहीं, सब बोल रहा है कि अब बाल बच्चा को नौकरी हो जाएगा। अरे भाई, नौकरी का पैमाना है, पहले ग्रेजुएट होइए, कंपटीशन पास करिए, तब तो नौकरी लगेगा ना। ऐसा यहाँ पे बना दिया गया कि ये रद्द हो जाएगा, मतलब अब कल सारे झारखंड के छात्र और मोराबादी में अपना नियुक्ति ले ले। कल मैं आपके पास दोबारा आता हूँ। संजय जी, जापान से मुंडा स्टेडियम में एक प्रोटेस्ट चल रहा था। एक प्रोटेस्ट प्रोजेक्ट भवन में भी चल रहा है। क्या आप मानते हैं कि वो तमाम कर्मी जो वहां नौकरी कर रहे थे सब भ्रष्ट थे? क्या आप मानते हैं कि उसमें से कुछ चेहरे ईमानदार भी होंगे? क्योंकि 700 से 800 ऐसे छात्र वहां प्रदर्शन में हैं जो मणिपुर वो तमाम राज्य के नौकरियां छोड़कर आए हैं। तो क्या नहीं लगता कि वे जेन्युइन छात्र, कम से कम 800 जो नौकरी छोड़कर आए हैं? देखिए, जो नौकरी छोड़कर आए हैं या फिर जिनको निकाला गया है नौकरी से, उसमें जो ईमानदारी पूर्वक जो मेहनत करके गए हैं, उन सभी छात्रों के हम साथ हैं। अच्छा, एकदम उनके साथ कदम से कदम मिला करके हम साथ देने के लिए हमेशा रेडी हैं। जब कहिए तब हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन उसी भर्ती में से जो सेटिंग से आया है, जो अभय तिवारी के गुर्गे से या फिर किसी भी माध्यम से वो आया है और वो नौकरी को खरीदा है, खरीद फरोख्त किया है और नौकरी में धांधली करने का काम किया है, तो उन लोगों के साथ हम सख्त खिलाफ में हैं। क्योंकि हमारा जो गरीब गुरबा लोग, आदिवासी लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, जो जेन्युइन मेहनत करके दिन रात लाइब्रेरी में पढ़ करके नौकरी लिए, अब नौकरी लेने के बाद में उन लोगों का नौकरी ख़त्म हो जाना, अचानक से घर का खुशियाँ छिन जाना जैसा है। तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों का मांग जो है वो जायज़ है और उनके साथ है। जो जेन्युइन छात्र हैं उनके साथ हैं, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको तो ये फैसला कैसे, और जिनके ऊपर आरोप जो सिद्ध होगा उसको जो हेमंत सरकार है वो तो एसआईटी गठित किए हैं, सीआईडी जांच कर रहे हैं, उसको चुन चुन करके वो हटाएंगे और हटाएंगे और उनका नौकरी भी जाएगा। हम चाहते हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी से कि वैसे जो घोटाला करके जो नौकरी किए हैं और वैसे लोगों को चिन्हित करिए, जांच करिए और एसआईटी में जो भी आप टीम बनाए हैं उस पर एकदम गहन निरीक्षण करके उन लोगों को चिन्हित करके नौकरी से हटाने का काम। पहले आदिवासी सीएम पर सवाल खड़ा हुआ, फिर आदिवासी वकील पर सवाल खड़ा हो गया, तो एसआईटी टीम बनी है उसमें भी कई एक आदिवासी होंगे, अब तो उन पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा ना। शुरू से अगर देखा जाए तो जातिवाद का जो मानसिकता है लोगों में आज तक गया नहीं है। आज मुख्यमंत्री ये आदिवासी हैं इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री आदिवासी हैं इसलिए कहा गया कि हड़िया बेचो, नौकरी मत बेचो, इसके पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे यही है कि आदिवासी को हड़िया बेचने के लिए मजबूर कर रहा है। बस तुम्हारा जो काम है वो हड़िया बेचने तक ही सीमित है। तुम अच्छा कपड़ा नहीं पहन सकते हो, अच्छा घूम नहीं सकते हो, अच्छा गाड़ी में नहीं डाल सकते हो। ये शुरू से मानसिकता रहा है और पूरा देश में अगर देखा जाए तो ये जो मानसिकता वाले जो लोग हैं वो मनुवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं। और जो विशेष जाति का जो इन्होंने बात किया, इस राज्य में विशेष जाति का जो वर्चस्व है उन लोगों को पच नहीं रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को कैसे हटाएं। क्या लेकिन ये जो विशेष जाति के जो लोग हैं उन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि ये जो आप जो आदिवासी और गैर आदिवासी का जो विभेद पैदा कर रहे हैं उनको हम लोग कभी पूरा नहीं होने देंगे। नहीं तो फिर ये सवाल एक नजर आता है संजय जी कि जिस तरीके से अब क्योंकि सीएम हेमंत को जो करना था आपने करवा दिया, कहा जा रहा है कि लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र की जीत हो गई। भीड़ तंत्र की जीत इसलिए हो गई कि कुछ लोग आमरण अनशन पर बैठ गए। किसी भी सरकार के सामने ये चुनौती भरा पल होता है और दावा किया जा रहा है कि एक दबाव में सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दिया गया, लेकिन रद्द ही कर दिया गया। छात्रों की मांग ही यही थी और
अब यदि वो हाई कोर्ट में मामला फंस गया तो इसका गुनहगार कौन है? देखिए, पहला ये है कि आमरण अनशन की जो आपने बात कहा, आमरण अनशन को अगर आप देखेंगे, लोग बोलता है कि हम अहिंसावादी हैं, अहिंसा के रास्ते से आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन आमरण अनशन सबसे बड़ा हिंसा है। आमरण अनशन सबसे बड़ा हिंसा है। कैसे है कि हम अपने जान का, कि हम मरने जा रहे हैं, ये धमकी देके किसी सरकार को विवश करना, ये सबसे बड़ा हिंसा है। तो आपको लगता है सरकार इसके आगे विवश हो गई? भीड़, जो अभी कहा कि भीड़ तंत्र में न्यायालय ने जो लोकतंत्र का जीत साबित हुआ, तो ये भीड़ तंत्र ही था। तो भीड़ तंत्र जो है उससे ये देश नहीं चलता है। भीड़ आप जमा कर लेंगे और आप बोल देंगे कि नरेंद्र मोदी घोटालेबाज है, तो इससे तो नहीं होगा। आपको साबित करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ घोटाला हुआ है। तो इसी तरह अगर आप न्यायालय में गए तो वहाँ आप साबित होगा कि कितने जो अभ्यर्थी हैं वो गलत तरीके से आए हैं। साबित होगा तभी उसकी नौकरियां जाएगी, अन्यथा कभी नहीं जाएगी। ये लोगों को और विद्यार्थियों को समझना चाहिए। ये जब तक वो नहीं समझेंगे तब तक इस तरह का झूठ का ये प्रोपेगेंडा झारखंड में चलता रहेगा। और ये छात्रों का नहीं, अब ये छात्रों के पीछे जो राजनीतिक षड्यंत्र है वो पूरी दिखने लगा है। संजय जी, और जो कहा जा रहा है कि 1 लाख छात्र अब राजधानी रांची की सड़कों पर उतरेंगे, तो सरकार तो फिर एक बार दबाव में आ जाएगी। देखिए, 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, वो जो भीड़ होगा वो विशेष जाति का होगा। अच्छा, इसलिए क्योंकि इन लोगों को पच नहीं रहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री को कैसे हटाएं। तो यहाँ आदिवासी भी ऐसे मुंह मार के नहीं बैठा हुआ है। आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो इल्ज़ाम लगाने के पहले आप देखिए कि उसका सबूत क्या है। सरकार ने तो वहाँ पर आपका CID जांच करवा रहा है और दनादन एकदम रोज दिन जेल भेजने का काम। हाँ, मैं बता दूं कि कम से कम 45 अधिकारी लगे हुए, DIG खुद हैं, 3 DIG हैं, दर्जनों SP हैं। ये अब तक का सबसे बड़ी जांच है झारखंड की, जहां 45 अधिकारी लगा दिए गए हैं। और खबर यह है कि आने वाले चंद दिनों में 10-20 अधिकारी SP लेवल के, DSP लेवल के इसमें और जुटेंगे। बावजूद इसके कहा जा रहा है CBI जांच। अभी क्या है सर, झारखंड में कुछ नेता जो है वो विवाद करके ही बने हैं और अपने आप को बहुत क्रांतिकारी समझते हैं। और उन लोग का अगर आप तर्क सुनिएगा ना, वो तर्क नहीं होता है, कुतर्क होता है। वो लोग बोलते हैं कि अगर गिलास में, देखिए वो लोग रील ज्यादा देख रहे हैं, गिलास में अगर 2 बूंद जहर चला जाए तो जहर को नहीं निकालते हैं, गिलास के पानी को फेंक देते हैं। अरे भैया, अगर आप हिंदी पढ़ते होंगे तो हिंदी में भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो बोलते हैं कुत्ता रूपी इंसान। कुत्ता रूपी इंसान का मतलब वो इंसान कुत्ता जैसा व्यवहार कर रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। यहाँ तुमको अब ये मुझे बताओ कि जो कंपटीशन पास करके आए हैं इसमें जहर और पानी कौन है? अरे इसका सबका आधार कार्ड अपना है, अपना एडमिट कार्ड है, पार्टिकुलर जांच होगा, सब अलग अलग हो जाएगा, कौन दोषी है कौन निर्दोष है। तो भाई ऐसा तर्क मत दो कि लोगों का दिमाग जो है, यहाँ जो झारखंडी लोग, ये सच्चाई है कि झारखंडी लोग उतने वोकल नहीं है, बोलते नहीं। अभी आप देखिए कि बहुत सारे जो हमारे लड़के हैं वो बोल नहीं पाए, वो सब जान रहे हैं कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका कैसे काम कर रहा है, सब जान रहे हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुतर्क देके झारखंडी जो झारखंड के जो आम जनमानस है उसको भड़काया जा रहा है, और ये लोग तो भड़का के ही नेता बने। तो वैसे लोगों के चंगुल में हम कहेंगे कि छात्रों को भी नहीं फंसना है, गार्जियनों को नहीं फंसना है। अगर आप नेता चुन रहे हैं तो पहले नेता को देखिए कि नेता के पास ज्ञान कितना है। जैसे एक कहावत है कि जो सच्चा जनसेवक होता है ना, सच्चा जनसेवक कभी भी भीड़ के साथ नहीं चलता है। वो कोशिश करता है कि हम ऐसा काम करें जिससे हर चेहरे में मुस्कान आए। उसके पास लोकतांत्रिक विवेक, हाँ, लोकतांत्रिक विवेक होता है, हर चेहरे में मुस्कान आए। वो सिर्फ कुर्सी जीतने के लिए राजनीति नहीं करता है,
आज झारखंड में वैसे नेतृत्व की जरूरत है जो कुर्सी की राजनीति ना करे। आज तो एक जात को भड़का के लोग विधायक बन जा रहे हैं, वही डिस्टरबेंस हो रहा है। उसी के कारण यहाँ पे इतनी बड़ी समस्या हो रही है कि हमारे लोग बैठ गए हैं, हम पीछे क्यों नहीं जाएं। ये सबसे बड़ी समस्या है और इसको निराकरण करना चाहिए और ये छात्रों को समझना चाहिए। संजय जी, मैं स्टूडेंट को देख रहा हूँ, स्टूडेंट मूवमेंट को देख रहा हूँ, तो दो तरह की आवाज आ रही है। रिफॉर्म मंच वाले कह रहे हैं कि 1 लाख लोग उतारेंगे, है ना, अब नया उलगुलान होगा, हेमंत सोरेन ने धोखा दे दिया, हेमंत सोरेन ने सही वकील नहीं भेजा, हेमंत सोरेन का महाधिवक्ता वहां मुस्कुरा रहे थे। दूसरी तरफ जो न्याय मंच के लोग हैं वे कह रहे हैं कि हम 15 दिन वॉच एंड डॉग करेंगे और उसके बाद नया उलगुलान करेंगे। आपको लगता है कि वास्तव में सीएम हेमंत के खिलाफ या सत्ता के खिलाफ ये जो उलगुलान होगा, कथित रूप से जो होने जा रहा है, ये वास्तव में जो अनियमितता हुई है परीक्षाओं में कथित रूप से, उसके खिलाफ होगा या सीएम हेमंत के खिलाफ होने जा रहा है? देखिए, ये परीक्षा में अनियमितता हुई है, उसके खिलाफ नहीं, ये हेमंत सोरेन के खिलाफ साजिश चल रहा है। और ये विशेष जाति हम इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये विशेष जाति कौन है, उनको पहचानने का जरूरत है। और वो भीड़ के द्वारा जितने भी जो लोग हैं, जैसे कल का जो निर्णय आया हाईकोर्ट में, उसमें भीड़ तंत्र का हार हुआ और लोकतंत्र का जीत हुआ। क्योंकि हम भी वहाँ पर हाईकोर्ट गए थे, वहाँ पर ऐसे ऐसे गरीब स्टूडेंट, जो आदिवासी स्टूडेंट लोग थे, बिलख बिलख कर रो रहे थे कि हमारा खुशियाँ छिन गया घर का। तो देख के लगा कि वाकई में जेन्युइन छात्र हैं और उनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो उनके साथ अगर अन्याय होगा तो उन लोगों के साथ आप क्यों खड़े नहीं हो रहे हैं, जो जेन्युइन बन करके, जेन्युइन पढ़ाई करके, मेहनत करके गए हैं। तो हम कहना चाहते हैं कि ये जो भीड़ तंत्र के द्वारा जो निर्णय या फिर किसी विशेष समुदाय के द्वारा एक आदिवासी सीएम को गिराने का जो साजिश रचा जा रहा है, इस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं तो होंगे। आप लोग जब 1 लाख स्टूडेंट उतरेंगे वहाँ, तो आप लोग सीएम हेमंत के बचाव में खड़े होंगे, आदिवासी समुदाय खड़ा होगा, मूलवासी समुदाय खड़ा होगा? अगर देखिए, आदिवासी समाज का बात आता है तो हमेशा खड़ा रहेंगे, और जहाँ पर न्याय का बात आता है तो वहाँ पर भी स्टूडेंट जो जेन्युइन है उनके साथ न्याय होना चाहिए, उसमें भी खड़े रहेंगे। लेकिन उस भर्ती प्रक्रिया में जो सीजीएल में जो घोटाला करके जो अनियमितता जो पाया जाएगा, उनके साथ हम बिल्कुल खड़े नहीं हैं। जो गलती करके गया है उनके साथ सजा हो, उनका नौकरी भी बर्खास्त हो, और उनके साथ ऐसा सजा हो कि आने वाला समय में झारखंड में कोई भी एग्जाम हो उसमें कोई दोबारा एक लकीर बननी चाहिए, नजीर बन जानी चाहिए। दास जी, एक चीज जो सवाल अब आ रहा है, उस आंदोलन में हम देख रहे थे कि रघुवर दास आ रहे थे, बाबूलाल मरांडी आ रहे थे, भैरव सिंह सहित दूसरे लोग, खाना बट रहा था। प्रोजेक्ट भवन के छात्र जो प्रोटेस्ट में, छात्र ही कहूंगा उनको, क्योंकि छात्र हैं, माल प्रैक्टिस से बहाली हुई, फैसला करना कोर्ट का काम है, मेरा काम नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन चेहरों में से कितने जेन्युइन छात्र हैं, किन्होंने गलत तरीके का इस्तेमाल कर नौकरी पाया है। तो वहां तक कोई जा नहीं रहा है। तो यही तो राजनीति है। मैं पिछला लाइन इसलिए बोला कि जो सच्चा जनसेवक होगा, जो सच्चा नेतृत्व करता होगा, वो भीड़ के साथ नहीं जाएगा, और जिसको सिर्फ कुर्सी की चिंता होगी वो भीड़ के साथ जाएगा। तो झारखंड में अभी कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका भी आपने नाम लिया, उनको कुर्सी का जो है ना प्रेम ज़्यादा सता रहा है, इसलिए वो भीड़ के साथ जा रहे हैं और अपनी लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनको वो खत्म कर रहे हैं। और उनको तो हमने पूरे देश में देखा है कि लोकतांत्रिक मूल्यों को, इवन लोकतांत्रिक ढांचा को खत्म करके अपने कुर्सी के साथ वो बैठे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।